तो ठीक है भाई, आज जो हम ना स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये वेव रे ऑप्टिक्स। तो हमने कर ही लिया है, तो हम वेव स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और वेव्स थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरी भी आती है। तो इसके न्यूमेरिकल इतने आसान नहीं होते जितने कि तुम्हें बाकी चैप्टर के न्यूमेरिकल आसान लगते होंगे। तुम्हें तो उसके भी नहीं लगते, तो इसके क्या ही लगेंगे। तो इसीलिए वेव को थोड़ा सा हमें सीरियसली लेना है। अच्छा जरा बताओ, तुम लोगों को पता है कि कोई भी जो मैटर होता है उसके दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो जो हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था, वो रे ऑप्टिक्स किसके ऊपर था, पार्टिकल नेचर पे या वेव नेचर पे। पार्टिकल। वो पार्टिकल पार्टिकल, नेचर। अभी इसका तो नाम ही यही है, वेव ऑप्टिक्स। तो जिसका नाम ही वेव ऑप्टिक्स होगा तो वो तो वेव ऑप्टिक्स पे मतलब वेव पे ही काम करेगा। वेव नेचर की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, तो जैसे कि मैंने वहां पे भी डिस्कशन किया होगा यूट्यूब वाले चैनल पे। तो हमारे पास सबसे पहले थ्योरी आई है कार्पस्कल्स थ्योरी, ठीक है। तो वैसे तो ये एग्जाम में कभी आती नहीं है, बस एक इंट्रोडक्शन करवाने के लिए हमें वैसे हल्का फुल्का बताना पड़ता है। तो एक कार्पस्कल्स थ्योरी है, तो इस थ्योरी ने बेसिकली क्या बोला है, कोई बता सकता है। देखो इसने बोला था कि जो लाइट है ना, जैसे हमको पता है कि वो फोटोन से मिलके बनती है, लेकिन सबसे पहले इसने क्या बोल दिया कि लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है, जो कि अपने आप में क्या कहलाते हैं, कार्पस्कल्स कहलाते हैं। तो ये बहुत ही हाई स्पीड में चलते रहते हैं, और ये किसी भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जैसे ट्यूबलाइट है या ये लाइट है, तो वहां से लाइट आती है तो वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हुआ। जिससे भी लाइट आती है उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही तो बोलते हैं। तो यस इसका सर। मतलब तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो भी है तुम्हारे पास, वहां से जो लाइट आ रही है तो उसके अंदर छोटे छोटे बहुत ही हाई स्पीड में क्या आ रहे हैं, ये कार्पस्कल्स आ रहे हैं। तो लेकिन अब ये कैसे करके आ रहे हैं, कैसे सीधा चल रहे हैं, टेढ़ा चल रहे हैं, ये कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये उसके मोशन को नहीं बता पाया, ये उसके जो प्रोपगेशन होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो कार्पस्कल्स थ्योरी फिर फाइनली रिजेक्ट हो जाएगी या फिर एक्सेप्ट कर ली जाएगी। रिजेक्ट। रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ना तो ये रिफ्लेक्शन बता पाया, ना ये रिफ्रैक्शन बता पाया कुछ, ना तो ये प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बता पाया। तो इसलिए यहाँ पे कार्पस्कल्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। तो रितेश अभी मैंने क्या बोला, कार्पस्कल्स थ्योरी पहली बात तो ये न्यूटन ने दी थी। न्यूटन तो वैसे भी तुम जानते ही हो, ये हर जगह पे तो उसने हाथ पैर मार दिए अपने, हर ब्रांच में हर जगह पे आ गया ये न्यूटन। न्यूटन तो क्या बोला था इस न्यूटन ने। सर सर बस अभी यही सुनना है कि वो कार्पस्कल थ्योरी रिफ्यूज हो गया था क्योंकि उसमें वो रिफ्लेक्शन और ना ही डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर पा रहा था। ठीक है, ठीक है, शाबाश। हमारे पास जो भी कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, तो उस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर जो लाइट आ रही है, इसने बोला ऐसे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो बहुत ही हाई स्पीड में आ रहे हैं, जिनका नाम कार्पस्कल्स होता है। तो ये कोई रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को शो नहीं कर पाया था, कोई प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। यस सर। यस सर। फिर आई हमारे पास ये वेव थ्योरी। तो ये वेव थ्योरी तो वैसे हिगिंस ने दी थी, और हिगिंस का हम आगे जाके प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो इसको तो हम डिटेल में लेंगे ही लेंगे, तो इसलिए मैं भी इसको टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसने वैसे तो हेलो बोला सर। था कि हाँ 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 बोलो। सर आज क्या हो रहा है? आज वेव चल रहा है, वेव का फिर से एक रिपीटेशन चल रहा है, ठीक है। ओके सर। वेव ऑप्टिक्स। तो जो लाइट होती है, तो लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह इसने बोला था, ठीक है, कि लाइट जो होती है, जैसे साउंड भी क्या है अपने आप में, ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड जो मैं बोल रहा हूँ, साउंड अपने आप में लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जो कि इस तरीके से चलती है, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन। और जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो इस तरीके से चलती है, राइट, ऐसे। तो इसने क्या बोल दिया था कि जो भी लाइट डांस। है, हाँ ये डांस नहीं है क्या, दिल है पानी पानी, वो अलग है। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव इसने बोल दिया था लाइट, लेकिन वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती है, तुम भी जानते हो। तो इसलिए, और ह्यूजेंस ने बहुत सारी चीजें बताई, मतलब यहाँ पे आके और भी साइंटिस्ट जुड़ गए थे, फ्रेस्नल भी जुड़ गया था, यंग भी जुड़ गया था। तो इसकी थ्योरी को तो हम बहुत डिटेल में लेने ही वाले हैं। तो इसलिए इस वेव थ्योरी तो पूरा चैप्टर ही वेव पे है, तो इसको तो हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास एक थ्योरी और आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। तो जरा बताओ, जो भी लाइट होती है तो उसको क्या बोल दिया गया, कि जो भी लाइट है, तो लाइट के अंदर दो टाइप की वेव होती है, एक इलेक्ट्रिक वेव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और ये आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या परपेंडिकुलर। क्या इनको कोई मीडियम चाहिए होता है चलने के लिए। नहीं। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये वाली फिर भी बेटर थ्योरी है। पहली वाली तो हमेशा बेकार ही होती है, तुम भी जानते हो, कोई पहली जगह पे काम करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी बोल सकते हो। तो इसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक होती है, और फिर इसने, अच्छा वेव थ्योरी ने लॉन्गिट्यूडनल नाम दे दिया था ना उसको, लाइट को, जो कि गलत बात थी। आगे जाके और भी साइंटिस्ट जुड़े थे, तो लॉन्गिट्यूडनल बोला था। लॉन्गिट्यूडिनल की स्पेलिंग क्या होती है, लॉन्गी, गलत हो, पता है भाई मुझे भी, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं और इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। तो लेकिन फिर इसने बोला कि लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, एक्चुअली में ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर है ही है और जो प्रोपेगेशन हो रहा है उसके भी परपेंडिकुलर है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है तो वो इस तरीके से आ रही है, तो इसी के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव चल रही है, ठीक है। तो इसी को तो ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ठीक है। तो Yes. मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जो जो वेव चलती आ रही है जिस डायरेक्शन में, वो भी परपेंडिकुलर, प्रोपेगेशन बोलते हैं उसी को, ठीक है। फिर अब इसके बाद तुम लोगों को पता ही है प्लैंक्स आया, तो प्लैंक्स ने क्या बोला था, प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी दी है, तो तुम लोगों को पहले से ही पता है। तो प्लैंक्स ने क्या बोला कि जो लाइट होती है वो किसके फॉर्म में आती है, पैकेट्स के फॉर्म में, जैसे कुरकुरे का पैकेट, जैसे मान लो आज Yes. तो एक मान लो तुम 40 रुपए का पैकेट ले लो बड़ा वाला, या फिर तुम 5-5 के बहुत सारे ले लो, ठीक है। तो अब ये छोटे छोटे पैकेट किस सर फॉर्म में जो 40 है, रुपए का पैकेट का आता है? क्या, सर 40 रुपए का पैकेट तो नहीं आता है। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, ले 100 रुपए का आ जाएगा, क्या पता, ठीक है, बड़ा सा आता है एक बहुत अच्छा। तुम्हें नहीं पता, तुमने कभी खरीदा तो है नहीं, हम तो जाते रहते हैं, मतलब हमारा सेक्रेटरी जाता रहता है। तो ये हमारे पास कौन है भाई, तो ये हमारे पास 100 रुपए वाला है, ठीक है, इसमें कुरकुरे हैं, तो लेकिन कुछ जैसे श्रेया तो छोटे छोटे पैकेट खाती है, ठीक है, 5-5 रुपए के, क्योंकि 2 रुपए सर, 5 भी अ, ज्यादा बोल हाँ दिया। अरे मेरे से ये थोड़ा सा ज्यादा कम है। ठीक है, तो ये पैकेट्स के फॉर्म में आती है एनर्जी, और ये तुमने प्लैंक्स वाला पहले से ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वेव का इंट्रोडक्शन इन थ्योरी से स्टार्ट होता है, लाइट के बारे में ही बेसिकली पढ़ना है। तो अब हम, हाँ, प्लैंक्स ने आगे जाके डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में भी खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो डिफ्रैक्शन तुम लोगों को पता ही है, जैसे कि मान लो कोई भी कॉर्नर होता है, लाइट को अगर तुम भेजते हो वो लाइट फैल जाती है ना, ऐसे करके, यस सर। एक छोटा सा कॉर्नर है तो Yes. लाइट फैलती हुई चली जाती है, तो इसका मतलब लाइट थोड़ी सी बैंड हो गई है कॉर्नर से। अगर कहीं से भी तुम कॉर्नर से लाइट को पास करते हो, ब्लेड के बीच में से लाइट को पास करते हो, तो वो लाइट बड़ी हो जाती है। कुछ लोग वेव वो बनाते हैं ना, जैसे परछाई बनाते हैं, देखो देखो कौवा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो वो फैल जाती है। तो इसी तरीके से ये क्या है हमारे पास, डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो और डुअल नेचर भी एक्सप्लेन किया गया था, प्लैंक्स का काफी अच्छा रोल है। तो अब यहाँ पे अपना मेन चैप्टर की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है मेरे पास वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, अच्छा, जब तुम कभी आंखों को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके देखते हो लाइट को, तो तुम्हें कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है क्या, कुछ वेव फ्रंट से बन के आ रहे हैं, जैसे एक कोई भी नहीं, ट्यूबलाइट, मुझे पता है, आई नो दैट, ठीक है, तुम लोग नहीं कर पाओगे। तो कोई तेरे भी को अगर कोई चश्मा लग कोई भी रहा एक ट्यूबलाइट है मान लो, तो ऐसा ऐसा करके भी फील करने की कोशिश करना, तुम लोग नहीं फील कर पाओगे, आई नो दैट। तो ट्यूबलाइट के आसपास कुछ कुछ इस तरीके से लाइट के वो निकल के आ रहे होंगे ना, जैसे बल्ब होता है, तो बल्ब के आसपास तुम्हें कभी कभी ऐसे करके लाइट दिखती है, हल्का हल्का, कभी आंखों को थोड़ा मतलब थोड़ा छोटा करके ऐसे करके इमेजिन करने की कोशिश करना, तो तुम्हें लगेगा कि कुछ कुछ लाइटें आ रही हैं इस तरीके से। तुम लोग नहीं कर पाओगे, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे कर लेंगे, ठीक है, जो जिनके पास साइंटिफिक अप्रोच होगी, वो और जो साइंस से बहुत प्यार करते होंगे, तो उनको पक्का ऐसे कुछ ना कुछ वेव फ्रंट देखने को मिलेंगे, वैसे तो हम ये देख नहीं पाते हैं, है श्रेया। ठीक मुझे है। तो तो क्या ट्यूबलाइट करना दिखती है? है, मुझे तो बल्ब भी आ, दिखता है। अच्छा भाई, बल्ब के आसपास भी तो लाइट दिखती है, आंखों को छोटी करके देखो, तो एक ऐसा करके लाइट के आसपास ना ऐसा दिखेगा जैसे मोर के पंख खुल गए हैं, ठीक है, हाँ अच्छे हाँ अच्छे से दिखता एकदम, है। तो वेरी स्ट्रेट गुड लाइन सी श्रेया। दिखती है बहुत सारी। ये बकवास कर रही है, कुछ नहीं दिखता हाँ है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारे पास क्या होते हैं, तो ये वेव फ्रंट होते हैं जो कंटिन्यूअसली इमिट हो रहे हैं उससे। तो इसकी डेफिनेशंस तुम लोगों को याद रखनी है, तो कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द वेव फ्रंट, शायद मैंने ये बताया भी था तुम्हें, और इसकी The डेफिनेशन मैंने, continuous locus locus of of all such all particle points. of the medium which are vibrating in the Yeah, same phase, या yeah, फिर सेम फेज ही बोला जाता है, क्योंकि yeah. सारे के सारे शट अप नाउ। तो ये हमारे पास क्या होता है, तो ये कोई भी एक बल्ब है, तो बल्ब से जो इस तरीके से लाइट निकल के आ रही है, ठीक है, या ट्यूबलाइट से जो भी लाइट निकल के आ रही है, तो ये वेव फ्रंट कहलाता है, वेव फ्रंट, ठीक है। तो अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, एक ये डॉट है, ठीक है, और यहाँ से लाइट हर डायरेक्शन में आ रही, तो इसका वेव फ्रंट कैसे निकलेगा, जरा बताना एक बार। सर्कल में। बिल्कुल, Circular. तो देखो इसके इससे वेव फ्रंट इस तरीके से तो निकला, बिल्कुल इक्वल इक्वल इस तरीके से, ऐसे, क्योंकि जो वेव फ्रंट निकल के आ रहा है वो मतलब इस लाइट से तो बाहर निकल के आ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा यस क्या सर। हुआ, ये सारे वेव फ्रंट हुए। तो इसकी डेफिनेशन सब लोगों को याद रखनी है, सारे बच्चे लिख लें। अब वेव फ्रंट कैन बी डिफाइंड एज दी कॉन्टिन्यूअस लोकस, मतलब इन सबका एक पॉइंट है सेंटर, ये जितने भी हैं ये सबका सेंटर ये है, तो कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ या पार्टिकल्स, क्या लिखवाया था मैंने, कंटिन्यूअस लोकस Particles. ऑफ पार्टिकल्स विच आर ऑफ द मीडियम भी लिखना है,
of the medium which are vibrating in the same phase. ये डेफिनेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड है, तुम चेंज नहीं कर सकते, चेंज करोगे तो नंबर कट जाएंगे. इन दी सेम फेज. ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जिसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट. ठीक है, सारे के सारे सेम फेज में होते हैं. अच्छा, तो हमारे पास ये वेव फ्रंट का एक ही साइज होता है या साइज चेंज हो सकता है अकॉर्डिंगली कि वो कहाँ से आ रही है लाइट? हो सकता है चेंज. ठीक है, तो देखो ये वेव अकॉर्डिंगली फ्रंट है. चेंज हो हाँ, सकता है। ये वेव फ्रंट है. अब देखो जो रे आती है लाइट की जो रे आती है, तो देखो लाइट की रे और जो वेव फ्रंट होना है वो हमेशा ही क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होता है. देखो अभी ये एक बीच में बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से वेव फ्रंट तुम्हें ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन जो लाइट का रास्ता होगा वो तो ऐसे ही आता हुआ दिखेगा ना. यस बोलो, सर. इस तरीके से कि ये लाइट इस तरीके से, जब तुम रे बनाते थे रे ऑप्टिक्स में, तो लाइट तुम वेव फ्रंट यूज करते थे या फिर तुम लाइट रे यूज करते थे रे ऑप्टिक्स में? रे रे यूज करते थे ना. तो रे तो अब यहाँ पे नहीं, लेकिन रे के ये परपेंडिकुलर जो गोल गोल सा ये वेव फ्रंट है. तो इसका मतलब तुमने एक बात क्या जानी, जो वेव फ्रंट होता है और जो रे होती है उसके बीच में कितने का एंगल होता है? 90 डिग्री. 90 डिग्री. तो इसका मतलब अगर तुम्हें, वेरी गुड श्रेया, तुम तो बहुत पढ़ रही हो. तो थैंक इसका यू मतलब, ओके, यू आर मोस्ट वेलकम. सर. मुझे आज तो ये, दीक्षा ने लेक्चर दिया है. अच्छा आज, डेमो में. ठीक है, किस चीज के बारे में, पढ़ाई के बारे में? इसको असर तो हो ही नहीं रहा था, ऐसे कोई बकवास असर कर रही नहीं थी है ना सर. इसलिए। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे, वो सुन कुछ नहीं रही थी, वो जब तुम बोल रही थी ना तो उसको अच्छा लग रहा था कि ये बोलते हुए कितनी मेरी कितनी केयर करते हैं. ये कुछ और सोच रही थी मन में. ठीक है, तो ये हमारे मन पास में रे लड्डू है. फूट. फोटो तो भेज ये दीजिए, मैं तो शेयर ये कर वेव दूंगी फ्रंट. अभी. अच्छा, तूने इसकी फोटो खींची है? हाँ सर, एक ठीक फोटो है. है मेरे पास इन छुप दोनों छुप के लेती है सर ये. एकदम। और ये चुप चुप के देखती भी है फिर. सर, आप वो फोटो देखना, आपको आपका फिर ठीक है, नहीं मुझे नहीं देखनी, मैं क्यों देखूंगा बेफालतू की. ठीक है, तो इधर आ जाओ टॉपिक के ऊपर. अब वेव फ्रंट है और ये मेरे पास रे है. ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बच्चे का मैसेज आ रहा है कि सर मुझे भेज देना, बदतमीजी मत करो. ठीक है, तो ये रे हो गया और ये मेरे पास वेव फ्रंट है. किसी को भी कोई डाउट है? यस. नो सर. ओके, तो इसका मतलब दिव्यांश, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? दिव्यांश, दिव्यांश, यस सर. तुम दिव्यांश हो? रितेश जैसी आवाज थी तो. ठीक है, रितेश ही था ये तो. दिव्यांश से मैं पूछ रहा, तुम यस सर बोल रहे हो. मुझे भाई आवाज पहचान में आती है, मैं कोई बुढ़ा टीचर नहीं हो गया हूँ. तुम सोचते हो मेरी उम्र निकल गई है और तुम कोई भी बोलोगे मुझे पता ही नहीं चलेगा कुछ. वेरी गुड रितेश. ठीक है, अच्छा विदुषी, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? विदुषी, कुश, अनन्या, सुकृति नहीं आई है ना? सुकृति आजकल बहुत ढील दे रही है, मैं ऐसा सुनने में आ रहा है. सर ओके सुकृति सर आएगी सर, थोड़ा सा लेट आएगी वो. ओके, ठीक है. आज भी गांव चली गई है क्या वो? नहीं सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है उसके फोन में. ओके ओके, ठीक है. हाँ, तो कुछ एक बात बताओ, वेव फ्रंट और रे में क्या डिफरेंस होता है? वेव फ्रंट और रे के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सर हाँ बताओ. देखो सर, वेव फ्रंट मतलब तो जैसे आपने मतलब बताया कि उसमें डिफरेंट मतलब कॉन्टिन्यूस बीम्स होती हैं. ठीक है, वेव फ्रंट में. बीम्स होती हैं, बीम्स. अरे लाइट्स की होती हैं. ठीक है, देखो ये ना एक इस टाइप का तुम्हें याद रखना है कि एक कॉन्टिन्यूअस लोकस होता है, बस इसी को इसी तरीके से बोलना है. कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. तो ये वेव फ्रंट जो है ना, ये पार्टिकल्स बनाते हैं. लेकिन जो लाइट तुम्हें आती हुई दिख रही है, ये रे है मेरे पास, रे. अगर ट्यूबलाइट से लाइट मेरी आंखों पे आ रही है तो वो तो रे है, और इस रे के जो परपेंडिकुलर जो है ये क्या है मेरे पास, वेव फ्रंट. ठीक है, तो एक लाइट से मेरी आंख पे जो आ रही है वो तो रे हुई, लेकिन इस रे के परपेंडिकुलर जो चीजें हैं जो जो मेरे को नहीं दिख रही हैं, वो वेव फ्रंट होता है. ठीक है, याद रखना है. अरे जिनके थ्रू रे आ रही है लाइट. हाँ, ये समझ के चलो कि जो रे है वो पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है और जो वेव फ्रंट है वो वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर नेचर रही को. है. ठीक है, ठीक ओके है, सर. अच्छा अब मान लो अगर मेरे पास एक ट्यूबलाइट है. ठीक है, ट्यूबलाइट का जो पीछे का बैक कवर होता है ना, जहां से लाइट नहीं आती, उसको भूल जाओ. सिर्फ ये ट्यूबलाइट है, सिर्फ और सिर्फ ट्यूबलाइट. ठीक है, एकदम सीधी सी है, थोड़ी टेढ़ी हो गई है. तो ये ट्यूबलाइट है और इसके ये जल रही है, इसकी वो हर जगह पे जा रही है. तो जरा बताना इसका वेव फ्रंट कैसा बनना चाहिए फिर? सिलेंड्रिकल. क्यों सिलेंड्रिकल क्यों बनना चाहिए? सो परपेंडिकुलर होगा ना. परपेंडिकुलर. हाँ. वेव फ्रंट पूछ. लीनियर होगा, लीनियर, वो प्लेन कह सकते अच्छा, हैं. वेरी गुड. और बाकी लोग,
ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के जहां पे तुम फंसाते हो ना वो नहीं है, सिर्फ ट्यूबलाइट है और ट्यूबलाइट जल रही है। हमने यहाँ पे एक तार कनेक्ट कर दी, यहाँ पे भी तार कनेक्ट कर दी और ट्यूबलाइट ही जल रही है, वो खड़ी हो रखी है इस तरीके से। तो बताओ अब इसकी जो लाइट सर आएगी वो रे तो एक इससे एकदम सेकंड, परपेंडिकुलर जाएगा। बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, ये जो लाइट आ रही होगी ये पूरी 360 चलेगी या फिर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगी ये ट्यूबलाइट? 360 सर। अगर ये 360 हाँ चलेगी तो यहाँ से जो वेव फ्रंट आ रहा होगा वो सिलिंड्रिकल टाइप का ही तो आ रहा होगा, क्योंकि यस सर। क्योंकि हर डायरेक्शन में जाएगा ना वेव फ्रंट। थोड़ा इमेजिनेशन को बढ़ाओ भाई, इसका वेव फ्रंट हर डायरेक्शन में जा रहा है तो वो एक तरह से सिलिंड्रिकल नहीं हो जाएगा? आई नो मेरी ऐसा मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है बट थोड़ा कंट्रोल करो, हैंड राइटिंग। ठीक है? तो ये जो वो मेरे भी पास वैसी ही है। इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये है वेव फ्रंट, ठीक है? इमेजिन करो ना यार, थोड़ा सा इमेजिन ही नहीं कर पाते हो गांव वाले बच्चे। और जो लाइट रे आ रही होगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर। लाइट रे इसके परपेंडिकुलर होगी, तो ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट से इस तरीके से लाइट आ रही होगी। क्या एक ही डायरेक्शन में आएगी, हर डायरेक्शन में? हर डायरेक्शन में हर सर। हर डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऐसे में। ऐसे करते हुए थोड़ा इमेजिनेशन को बढ़ाओ भाई। जब वेव फ्रंट ऐसे करके आ रहा है तो हर डायरेक्शन में रे भी तो जा रही होगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है? तो ये मेरे पास सब लोगों को ध्यान रखना है कि जब सिलेंडर ऐसे करके बन रहा है, जो तुमको दिखता नहीं है, कभी हमें बनाना पड़ता है, लेकिन रे ऐसे करके तुम्हारी आंखों पे जा रही होगी और वो 90 डिग्री होगा पूरे वेव फ्रंट से, ठीक है? कोई डाउट है इसके अंदर एवरीबॉडी? नो सर। नो सर। ठीक है। अच्छा, No, अब sir. मान लो अब मैं तुम्हें सिंपल सा बोलता हूं कि तुम्हारे पास ना एक रे है और वो रे ना कन्वर्ज हो रही है एक ही पॉइंट पे। ये एक रे है और ये रे आ रही है और ये रे एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। तो इसका मतलब इसका पैथवे कैसा होगा फिर? तो इसका पैथवे हो जाएगा इस तरीके से कि एक रे आ रही है, वो इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है, ठीक है भाई, इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। तो इनके भी तो वेव फ्रंट होंगे, वेव फ्रंट तो कभी दिखते नहीं है, वेव फ्रंट तो हमें बनाने पड़ते हैं। तो जरा बताना, अब वेव फ्रंट और रे के बीच में तो हमेशा परपेंडिकुलर का एंगल होता है, तो कैसे बनेगा ये रे और वेव फ्रंट कैसे बन जाएगा? वो सर ऐसे वो वाईफाई मतलब जैसे। पॉइंट। हाँ, मतलब वाईफाई का सीधा सी सिग्नल। बनेगा या उल्टा सी बनेगा? पॉइंट को फेसिंग करके। सीधा। हाँ, ओके, तो बस सीधा सीधा। बनेगा। हाँ सेम। देखो देखो, अगर कुछ लोग कहते हैं कि सर नहीं सीधा बनेगा ऐसे, ये है भाई, अगर तुम ऐसे बनाओगे तो यहाँ ट्रेंगल। पे एंगल कम हो जाएगा, वहां पे ज्यादा, ठीक है? तो इसलिए इसको हम सी बना रहे हैं। देखो हर एक पॉइंट पे 90 है, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है? इसी तरीके से अब यहाँ पे भी ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी ऐसे बनाना पड़ेगा, तो इसका वेव फ्रंट कुछ कुछ ऐसा ही तो बन रहा होगा, क्योंकि हमें हर एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि हर पॉइंट पे 90 बने। तो ये रेड रेड वाले क्या हो गए, ये हो गए मेरे पास वेव फ्रंट, और ये मेरे पास क्या हो गई ब्लू कलर की, ये हो गई मेरे पास रे। रे। रे और वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तुम लोगों को पता है। तुम्हें रे दे दिया तो तुम्हें मान लो वेव फ्रंट दे दिया जाता तो तुम्हें क्या करना पता, तो तुम्हें रे बतानी पड़ती, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है एवरीबॉडी? नो सर। रितेश कोई भी डाउट? नहीं सर। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे अभी ये जो लाइट है ना ये एक्चुअली डाइवर्ज हो रही है, ठीक है? तो ये एक पॉइंट से निकल के आ रही है, यहाँ से ये निकल के आ रही है और ये इस तरीके से लाइट जा रही है, मतलब दूर की साइड जा रही है। पहले तो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया था, तो ये तो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट ऐसा बन गया सी। अब जब ये एक ही पॉइंट से लाइट रे आ रही है, मान लो ये बल्ब जल रहा है और यहाँ पे तुम खड़े हो, तो ये लाइट इस बल्ब से निकल के आ रही है, लाइट निकल के आ रही है, इसका मतलब रे निकल के आ रही है, और तो इसका हमें वेव फ्रंट बनाना है। तो इसका वेव फ्रंट कैसे बनना चाहिए कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा आदित्य। आदित्य, हाँ, इसका वेव फ्रंट कैसा बनना चाहिए? सर वही सी वाला सी बनना चाहिए। सी बनना चाहिए, लेकिन अगर मैं ऐसे करके सी बना दूंगा तो फिर तो एंगल बना ही नहीं। देखो इमेजिन करके देखो, ये तो एंगल 90 नहीं बना। अगर मैं वेव फ्रंट बना दूंगा सी तो नहीं बन रहा है एंगल 90, तो नहीं बन रहा। इससे वो बीच वाले के लिए नहीं बनेगा जैसे। नहीं नहीं, किसी के लिए भी नहीं बन रहा, तो सी की तरह तो नहीं लग रहा। सोचो। और सिद्धांत, तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया है वेव ऑप्टिक्स? सब बिल्कुल ये नहीं है, बस मैंने लर्न नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं। वेरी गुड। कुछ ऐसा चैप्टर है जो तुमने पढ़ लिया हो? जो है ना EMI, ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। वहां तक पूरा पढ़ लिया, नहीं AC तक पढ़ लिया मैंने। हाँ ठीक है। अभिषेक, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तुम तो चैट वाले बच्चे हो, तुम तो बात कर, अच्छा आ रही, ओके वेरी गुड, शाबाश। इसका वेव फ्रंट कैसा बनना चाहिए अभिषेक? वेरी गुड। ये साफ साफ मुझे दिख रहा है कि तुम लोगों ने कितना यूट्यूब से पढ़ा है। सब लोगों ने हाँ वेरी गुड, शाबाश।
लेकिन कुछ बच्चों ने इतनी जुमलेबाजी करी है, कुछ बच्चों ने देखा ही नहीं है, कुछ बच्चों को फिक्र ही नहीं है। मतलब अगर मैं ये नहीं करवाता तो शायद तुम लोग पढ़ते ही नहीं कि हमें तो करवाया ही नहीं गया, बस ठीकरा फोड़ दो। वेरी गुड, चलो वो तो अच्छा है कि हमने खुद ही जान लिया और खुद ही करवाने लग गए, वरना तुम जैसे कि हालत है ना फिर नंबर नहीं आएंगे और फिर ब्लेम कर दोगे दूसरों को कि वो तो चैप्टर नहीं करवाया गया था हमें। तो ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, एडजस्ट कर लेना। तो ये उल्टा सी बन जाएगा ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें हर जगह पे एंगल 90 मेंटेन करना है। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी उल्टा सीधा भी बना के देखना जरा, ऐसे बनाओगे तो कौन सा 90 बन गया, ये एक्यूट एंगल बन गया ये तो। ठीक है, थोड़ा चीजों को यस सर। जब तुम्हें एक रूल पता है कि परपेंडिकुलर होना है तो खुद सोचो जरा परपेंडिकुलर कैसे बन सकता है, तो ऐसे ही बन रहा होगा जरूर। तो इसके वेव फ्रंट ऐसे हैं और इसके वेव फ्रंट ऐसे और ये रे है मेरे पास। एक सेकेंड, अब कोई नहीं बोलेगा। आदित्य, ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया ये रे है या वेव फ्रंट है, ब्लू कलर की जो बनाई है? सर रे। अच्छा रे है। और रे किसको रिप्रेजेंट करती है, पार्टिकल को या वेव को? पार्टिकल को सर। और सर ये मेरा उल्टा ही मतलब था सर, मैंने बोला नहीं पूरा। सर ओके, मेरा उल्टा ही मतलब था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके फाइन, तो तुम बिल्कुल सही थे। हाँ, और ये रेड कलर का क्या है? सर वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या है? सर कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पार्टिकल इन ऐसी कुछ था सर। हाँ, विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम Which are फेज, same ठीक है, phase। याद रखना है सब बच्चों को, ठीक है। ओके, कुछ तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, कुछ मान लो कि तुम्हारे पास 3 डायमेंशन को भी भूल जाओ, अभी सिर्फ 2 डायमेंशन चल रहा है, ठीक है। और 2 डायमेंशन में मान लो कि मेरे पास ना एक रे है और वो रे इस तरीके से जा रही है, मतलब ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन नहीं है। इस तरीके से 3-4 रे जा रही हैं। तो अब जरा बताओ, अगर मेरे पास 3-4 रे ऐसे जा रही हैं तो इसका जो वेव फ्रंट बनना चाहिए वो कैसे बनना चाहिए? वेव फ्रंट, बेसिक रूल याद रखो तो तुम बता दोगे इसका वेव वेव फ्रंट। फ्रंट हाँ, वेव फ्रंट सर इसके परपेंडिकुलर होगा। तो कैसा बन जाएगा? सर इसके ऐसे अरे कैसे होता? पैरेलल, परपेंडिकुलर कैसे, हाँ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कैसे? सर ऊपर नीचे। ओके, इस तरीके से बना दे, बिल्कुल सीधा बनाना है या कुछ टेढ़ा सी? सर नहीं नहीं सर ऐसा ही ऐसे ही, बिल्कुल सही। क्या ये सही बनाया है? बीच में कट क्यों गया ये? बनाओ ना सर। ठीक है, हाँ बना रहे हैं, रुक जाओ। तो ये हाँ हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो हर जगह पे 90 है तो बिल्कुल सही है भाई। इसका मतलब अगर रे ऐसे करके आ रही है ये ब्लू कलर की, तो ये क्या है मेरे पास, रेड कलर की, ये है मेरे पास वेव फ्रंट। किसी को भी कोई दिक्कत है, एवरीबॉडी? ये नो तो हुई सर। 2 डायमेंशन के अंदर। नो सर। लेकिन मान लो अगर यही रे आ रही है वो भी 3 डायमेंशन में आ रही है। अच्छा, कनव आया क्लास के अंदर? यस सर। ओके, कनव तुमने यार चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा वैसे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मेरे पास इस बार जो रे आ रही है ना, वो रे एक्चुअली 3 डायमेंशनली आ रही है। मतलब ये जो रे, अभी तो देखो बोर्ड मेरे पास क्या है, बोर्ड 2 डायमेंशन है, लेकिन ये रे आगे भी की साइड भी है, ये पीछे की साइड भी है, मतलब स्क्रीन के अंदर। और ऐसे करके बहुत सारी रेज आ रही हैं और सारी की सारी पैरेलल आ रही है, मतलब आगे भी हैं पीछे भी हैं, बहुत सारी रेज हैं। तो तुम्हें क्या लगता है इसका वेव फ्रंट कैसा बनना चाहिए फिर? सर वो प्लेन सा बन जाएगा इसको काटते हुए। प्लेन मतलब मतलब स्क्रीन के अंदर बाहर की साइड, लेफ्ट राइट की साइड, या ऊपर नीचे, कैसा? सर अंदर से बाहर टाइप। ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। देखो ये 3 डायमेंशन है ना, जब 2 डायमेंशन था तो तुमने ऐसा प्लेन बनाया जिसकी सिर्फ तुम्हें एक ही साइड दिख रही है ऐसे। यस सर। अब अगर ये मेरे पास 3 डायमेंशन होगा तो ये प्लेन के रूप में ही तो आ रहा होगा, इस तरीके से। यस सर। सर ऐसा बोल के फोन को ही प्लेन मार ले तो? क्या फोन को? हाँ, फोन को ही प्लेन हाँ मान ले। हाँ बिल्कुल, मान लो जैसे जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारी रेज आ रही है, बहुत सारी इधर की साइड जा रही है, तो यही तो हुआ एक वेव फ्रंट। देखो हर एक एंगल पे 90 बन रहा है, ऐसे ही अगला वाला वेव फ्रंट ऐसा हर एक एंगल पे 90 बन रहा है, राइट? इस तरीके से, तो ये इस तरीके से प्लेन हो जाएगा। जब सिर्फ एक ही होगा तो तुम एक ही लाइन दिखाओगे क्योंकि वो 2 डायमेंशन है, जब 3 डायमेंशन होगा तो तुम प्लेन ही तो दिखाओगे। ठीक है, बिल्कुल, फोन को मान लो, जो तुम्हें जिसको मानना है उसको मान लो। किसी को भी कोई डाउट है? नो नहीं सर। सर। ठीक है, ठीक है भाई।
तो ये है हमारे पास पूरा का पूरा वेव फ्रंट के बारे में, और मुझे लगता है कि इतना मोर देन इनफ है। तो प्लेन वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट तुम लोग बता दोगे आसानी से, और उसमें कुछ है नहीं। तो अब देखो सारे बच्चों को एक अपना, मेरे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ह्यूगिंस, तो ह्यूगिंस ने अपना एक कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो यहाँ पे ह्यूगिंस प्रिंसिपल आ रहा है। देखो ह्यूगिंस प्रिंसिपल ने क्या बोला कि कोई भी लाइट रे होती है, ठीक है, तो हर एक वेव फ्रंट पे कोई भी अगर तुम लाइट को देखते हो तो वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है। इसका क्या मीनिंग है, देखो जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये एक सोर्स है, एक बल्ब है, ठीक है, और इस बल्ब से ये मेरे पास वेव फ्रंट ऐसे निकल के आ रहे होंगे, राइट, मतलब हर डायरेक्शन में आ रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ राइट साइड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो तुमने यहाँ पे ना एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, और वो कार्डबोर्ड का यहाँ पे इस तरीके से, मान लो कार्डबोर्ड पे यहाँ पे ना ये स्लेट है, स्लेट का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा छेद हो रखा है यहाँ पे। तो जब ये वेव फ्रंट यहाँ से टकराएगा इस तरीके से, तो अब यहाँ से ना अब ये नए सोर्स की तरह काम करेगा। तो अब यहाँ से नए टाइप के वेव फ्रंट निकलेंगे। तो देखो ये वाला वेव फ्रंट टकराया ना इससे, तो अब यहाँ से ऐसे नए नए टाइप के निकलने स्टार्ट हो जाएंगे वेव फ्रंट। ऐसे ही अब मान लो अगर यहाँ पे भी एक और कार्डबोर्ड था, तो अब यहाँ पे तो ऐसा था, लेकिन अब ये इसकी तरह, ये सोर्स की तरह काम करेगा, इसको लगेगा ये बल्ब जैसा है, तो ये यहाँ से भी फिर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। जैसे Yes, कि sir. जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि मेरे को कभी किसी टीचर ने, मेरे को भी तो जब मैं स्कूल में था तो मेरे को भी स्कूल के टीचर ने पढ़ाया, मेरा जो टीचर था उसको भी तो किसी गुरु ने पढ़ाया होगा, फिर उसको भी किसी ना किसी गुरु ने पढ़ाया होगा। तो ये पूरी चेन है ना। मैं भी मान लो तुम आगे जाके तुम में से कोई टीचर बने, ठीक है, तो तुम भी आगे जाके टीचर बनोगे गलती से, तो फिर तुम भी तो सेकेंडरी टीचर श्रेया। कहलाओगे, ठीक है। तो श्रेया नहीं नहीं, तुम टीचर मत क्या बनना, तुम भाई, कुछ भी बनना, टीचर मत बनना बस, ठीक है। तो ये हमारे सर पास क्या है, कुछ भी मत अरे नहीं नहीं बनना। बन जाना मेरे बन जाना, बचपन का चलो बन सपना जाना। है टीचर बनना। पर तुम तो डीटीयू जा रही हो, तुम तो इंजीनियर बनने जा बचपन रही ही हो। चल रहा अरे है भाई तो तेरा तो। बचपन में सपना था ना अच्छा अपनी। बचपन का सपना है, अच्छा अब अभी क्या? भी तो बचपन ही चल रहा है। ओके ओके, चलो श्रेया तो बहुत ज्यादा ओके, हो गया, देखो मैं इतना नहीं सहता, बहुत नहीं ज्यादा मैं है। बोल नहीं सकती ना, बर्थडे है उसका आज। अच्छा ओ अच्छा, तो आज ही मतलब आज ही जो कुछ भी कहेगी तुम मान लोगी? नहीं, हाँ, ठीक है चलो। तो ये हमारे पास क्या है, इसका मतलब ये जो मेरे पास से वेव फ्रंट निकल के आ रहे हैं, तो एक पॉइंट से ही अगर तुमने यहाँ पे देखोगे तो ये एक सोर्स की तरह काम करता है, और यहाँ पे अगर तुमने कुछ भी लगाया तो वो एक बल्ब की तरह काम करेगा, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती चली जाती है ना। देखो ये तो जो मेन बल्ब है, तो इसके पास इंटेंसिटी एकदम ज्यादा है, लेकिन अभी इस वेव फ्रंट से थोड़ी सी इंटेंसिटी हल्की सी कम होती चली जाएगी ना। ऐसे तो होता है। मान लो मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें ए से लेके जेड तक पढ़ाया, लेकिन अब जब तुम टीचर बन गए तो तुमने बच्चों को सिर्फ ए से लेके जे तक पढ़ाया, बाकी तुमने पढ़ाया ही नहीं। कह रहे कि सर नहीं नहीं ऐसा तो बाकी, होता ही नहीं है। तो बाकी अरे रुक जाओ ना यार, बाकी तुम अपने आप कर लेना, ठीक है भाई, क्योंकि तुम लोग थोड़े से केयरलेस टाइप के टीचर बने हो। और जो तुम्हारे बच्चे होंगे, मतलब तुम्हारे बच्चे मतलब तुम्हारे स्टूडेंट जो होंगे, जब वो पढ़ाएंगे तो वो सिर्फ ए ही पढ़ाएंगे, कहेंगे मैं तो इतना ही पढ़ाया था भाई। तो इसका मतलब जनरेशन आगे आगे चलते चलते नॉलेज कम होती जा रही है ना। तो हाँ फिर सर। बकवास ज्यादा करते रहते हैं आजकल लोग, वो चल गया था नहीं, मीम बनाते रहते हैं लोग, ठीक है। आजकल तो गालियां चल रही हैं बेफालतू की, आजकल ट्रेंड चल रहा है गालियों का, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है। वो आया है कुछ नेटफ्लिक्स पे, वो अनिल कपूर वाला, वो गालियां दे रहा है, बताओ बकवास कर रहे हैं, क्या चल अरे गया? बहुत तगड़ी है सर वो, सही में। इतनी भी तगड़ी नहीं है, ओके ओके टाइप है सब। नहीं, तो सब रियल थोड़ी है, सब कुछ वैसा करके दिखाया ऐसे तो सब रियल चल रहा है, और समझ सब, गया। और उसकी भी मूवी बना दी है, बताओ। मतलब कुछ लोग छोड़ो ही मत बस। वो देखो सर फिर नेल पॉलिश। नील कॉलेज, नेल पॉलिश, नेल पॉलिश नेल जी। पॉलिश अच्छी है क्या बहुत? अरे देखो बहुत। मैं तो ये सब देखता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है बच्चे मुझे बताते रहते हैं, देख लेना ठीक सर, है बहुत ठीक अच्छी। है। तो ये हमारे पास, ये सब छोड़ दो, यही मैं चेक करना चाहता था कितने बच्चे देख रहे हैं, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं और तुम लोग नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स देख रहे हो, ये सब शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हाँ हाँ सिद्धांत, तुम कुछ बोल रहे थे। सर आप एनीमे देखते हो क्या? एनीमे? जापानीज एनिमेशन। नहीं यार ये सब नहीं देखता हूँ मैं, लेकिन तुम भेज देना, मैं अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं देख लूंगा, ठीक है। यस सर, जिसको जो बिल्कुल। भी चीज अच्छी लगती है, सर जिसको बहुत ज्यादा ड्रामा होता है इसमें। जिसको जो भी चीज अच्छी लगती है मुझे भेज दिया करो, उल्टी सीधी चीजें मत भेज देना बदतमीज बच्चों, जो बॉलीवुड की ठीक मूवी है। से ज्यादा हाँ रियलिस्टिक क्वालिटी इसमें मिलेगी। ठीक है, मुझे भेज देना जो भी हो, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इतना सारा काम होता है, लेकिन ठीक है जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं देख लूंगा। हाँ तो ये हमारे पास क्या होता है, ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो ये ह्यूजेंस प्रिंसिपल ने क्या बोला, कोई बताएगा? अभी अभी मैंने समझा तो दिया ही है कि जितने भी वेव फ्रंट होते हैं, तो वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट होगा वो किसकी तरह काम करेगा, सोर्स की तरह। अच्छा सेकेंडरी। मेन सोर्स की तरह, या अब दूसरा वाला सोर्स बन जाएगा? सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स की तरह, ठीक है। तो जितनी भी लाइट है, जैसे मान लो ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, मैंने मान लो यहाँ पे कार्डबोर्ड में थोड़ा सा छेद कर दिया है, अब जब तो वहां से कार्डबोर्ड के छेद से भी एक लाइट निकल के आ रही होगी या नहीं आ रही होगी?
यस सर। आ रही Yes, होगी, sir. ठीक है, अंधेरे में करके देखना है, ठीक है, तो पिट मत जाना बस घर वालों से, क्या कर रहा है बदतमीज, ठीक है। तो ये हमारे पास है, सारे बच्चे लिख लें एक बार। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ये हिगिंस प्रिंसिपल है, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट। अच्छा, मैं वेव फ्रंट की बात कर रहा था अभी या रे की बात कर रहा था? रे की वजह से सेकेंडरी आता है या वेव फ्रंट की वजह से? Wavefront. सर वेव वेव Wave फ्रंट front, sir. रे की वजह से नहीं, वेव फ्रंट की वजह से। रे तो वो खुद ही है जो आ रही है, तो रे की वजह से रे थोड़ी आएगी, वेव फ्रंट की वजह से रे आ रही है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे वेव फ्रंट ऐसे हैं, तुमने कार्डबोर्ड लगाया तो अब रे तो निकल के आ रही है, और वहां पे वेव फ्रंट ऐसे बन के आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स, इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स। ये सब तुम लोगों को याद रखना है। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है एवरीबडी? नो सर। तो यहीं पर ही ना एक नीचे स्टार डाल के भी लिख लो एक बार। तो ईच पॉइंट स्टार डाल के लिखो नीचे, उसी के नीचे हुगन्स में, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट acts as a fresh source of, each point on a wave front acts as a fresh source of new disturbance, new disturbance। तो इसको तुम प्राइमरी वेव बोलोगे या सेकेंडरी वेव बोलोगे अब? सेकेंडरी। और इस सेकेंडरी वेव्स को ही हम फिर क्या नाम देते हैं? वेवलेट्स भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस आर कॉल्ड या कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स, और इस सेकेंडरी वेव को ही हम क्या बोलते हैं? वेवलेट्स बोलते हैं। तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स जो निकल के आए हैं, सेकेंडरी जो वेव निकल के आई है एक छोटे से पॉइंट से वेव फ्रंट की वजह से, तो ये हर डायरेक्शन में जाता है या एक डायरेक्शन में फिक्स चलता रहेगा? हर डायरेक्शन। यहाँ पे नीचे दूसरा पॉइंट लिखो, द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट, द सेकेंडरी वेवलेट्स, वेवलेट्स का मतलब वही वेव फ्रंट की, हम सेकेंडरी वेव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो निकल के आ रहे हैं। द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल पॉसिबल, in all possible, yes, spread out in all direction लिख लो, in all direction, in all direction with the speed of light, with the speed of light। याद रहेगा सब बच्चों को? यस यस सर। तो ये था हमारे पास सिंपल सा वेवलेट्स के बारे में, ठीक है, मतलब बोल सकते हो कि पूरा पूरा वेव फ्रंट, ठीक है। अब ना यहाँ पे देखो, इस तरीके से होता है हमारे पास कि रिफ्लेक्शन तुम लोगों को पता है, रिफ्रैक्शन तुम लोगों को पता है। तो यहाँ पे ना हमें इस वेव फ्रंट वेव थ्योरी के जरिए हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि प्रूव करके दिखाओ कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी हम वेव से ड्राइव कर सकते हैं, और यहाँ से बोर्ड का क्वेश्चन काफी आता है, ठीक है। तो अब हमें इस वेव फ्रंट का यूज करके, वेव थ्योरी का यूज करके हमें क्या प्रूव करना है? देखो, पहला वाला लॉ तो बहुत ही ईजी होता है कि ये सारे एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो हमें पहले से ही पता है, तो वो तो सामने दिख ही रहा है आंखों से। लेकिन हमें प्रूव करना है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, ये बात सबको पता है। यस तो सर। अब हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं एवरीबॉडी? हम सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना चाह रहे हैं इस वेव फ्रंट के जरिए, इस वेव थ्योरी के जरिए। तो सबसे पहले प्रूफिंग ऑफ रिफ्लेक्शन हम कर रहे हैं। तो देखो अब ना, लाइट जो आ रही है, ठीक है, तो जो भी लाइट आ रही है उसको समझो कि वो थोड़ा सा ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मान लो कि एक रे मेरे पास यहाँ पे टकराई, ठीक है, और दूसरी रे मेरे पास यहाँ टकराई, मान लो ऐसे डाउन, ठीक है। तो अब जब ये टकराई है तो जरा मुझे एक बात बताना, अब यहाँ पे, अरे एक सेकेंड, हाँ, तो ये फिर यहाँ से ऐसे जाएगी, और ये वाली फिर, ये वाली यहाँ से ऐसे जाएगी, यस और नो? यस यस सर। सर। Yes, sir. ये मेरे पास एक लाइट रही है ऐसे, और एक लाइट रही है ऐसे, ये यहाँ से टकरा गई है, यहाँ से टकरा गई है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो हमें हमेशा क्या बनाना पड़ता है? हम एंगल कहाँ से लेते हैं हमेशा? नॉर्मल से लेते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। तो ये मेरे पास जहां पे वो टकराई है यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं, और ऐसे हम यहाँ पर भी नॉर्मल बनाते हैं। तो ये मेरे पास ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। ठीक है। अब ये वाला एंगल मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो फिर यहाँ से जो गया ये मेरे पास क्या माना जाएगा फिर? एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन तो क्या भाई, जो यहाँ पे हुआ है तो वही तो पूरी पूरी दो ही तो रे के लिए चलते हैं, तो क्या मैं इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकता, रिफ्लेक्शन बोल सकता हूँ, यस रिफ्लेक्शन। सर अच्छा, लेकिन अगर ये वाला आई है तो क्या ये भी मेरे पास आई हो सकता है क्या? कोई बता सकता है क्यों? अगर ये मेरे पास आई है तो ये वाला एंगल भी मेरे पास आई है, कोई ये बता सकता है क्यों? बोलो बोलो, शर्माओ मत। नहीं बता सकता कोई भी ये। बोलो भाई। चलो ठीक है। सर क्या अभी पूछ वो रहे हैं? तो सर एक उसके सेकेंड, वो उससे लेते हैं ना, वेव फ्रंट से लेते हैं। हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड, अभी ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, कि इसको हम क्यों लेते हैं, लेकिन वो अभी सर आप अभी एक पूछे क्या सेकेंड, था वो समझ नहीं आया। हाँ अभी आ जाएगा, चिंता मत करो। आई मैंने माना था नीचे वाला एंगल, अब वो क्यों हो गया था उसका रीजन मैं पूछ रहा था, बट ठीक है। मान लो कि ये मेरे पास एक जो चॉकलेटी कलर का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर ये लाइट मेरे पास ऐसे रे आ रही है तो इसका वेव फ्रंट कैसे बनना चाहिए, जरा बताना एक बार। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर ये लाइट मेरे पास ऐसे करके आ रही है तो इसका वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होगा? तो क्या यस क्या सर, ये इसका वेव फ्रंट मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, यस ये सर, इन दोनों का वेव फ्रंट है ऐसे कुछ कुछ? एक सेकेंड, यस सर शट अप। तो ये हमारे पास क्या है, वेव फ्रंट, ठीक है। तो इसका और वेव फ्रंट और इसके बीच में कितने का एंगल होता है, ये भी देखो 90। 90 भाई, ये मेरे पास क्या है, ये वेव फ्रंट मैंने लिया है क्योंकि भाई जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो तो रे से लिया जाता है, तो इसलिए मैंने ये रे मानी है, और ये भी रे है, और इन दो रे का जो वेव फ्रंट होगा वो यही तो होगा, चॉकलेटी कलर का। ठीक है एवरीबडी? ठीक, यस सर, यस ठीक है भाई। अब मुझे जरा बात बताना, अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, ये बोलो। यस सर, यस सर। यस रे नंबर 1 और ये जो वेव फ्रंट है ये भी 90 होगा, ठीक है। जरा मुझे एक बात बताना, अंदर ही अंदर तुमको एक बात पता है प्यारे प्यारे बच्चों, कि जब ये 90 है, जब ये 90 है पूरा का पूरा, तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा क्या? यस सर ठीक है, ओके। अब जब मेरे पास ये 90 माइनस आई है और ये मेरे पास पूरा का पूरा 90 है, सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये मेरे पास 90 माइनस आई हो गया और ये पूरा का पूरा मेरे पास इतना हिस्सा 90 है, और ये वाला भी पूरा का पूरा अपने आप में क्या है, 90 90। तो अब जरा खुद सोचो, ये वेव फ्रंट से ये वाला एंगल कितने हो जाएगा मेरे पास? सर दिमाग लगाओ एक बार जरा थोड़ा सा, सर आई कैसे करा तुमने ये? मैथ्स। हाँ तो मैथ कैसे करी तुमने, फॉलो करी? हाँ बताओ। सर कैसे देखो, एक्सप्लेन करूं? शट अप। देखो, अब ये पूरा का पूरा अगर मैं देखो, एक एंगल मेरे पास ये है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 90 माइनस आए? यस सर। ठीक है। ये मेरे पास ये वाला एंगल क्या है मेरे पास, ये वाला 45। आई आई है मेरे पास, ठीक है। और ये मेरे पास, अच्छा मुझे, अच्छा क्योंकि मैं इसको तो ले नहीं सकता, मुझे इसको भी तो फिर लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अच्छा, ये पूरा का पूरा अपने आप में 90 है, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, 90 माइनस आई 90 हो जाएगा। माइनस आए तो जब ये पूरा, अच्छा तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर ये 90 माइनस आई है और ये पूरा ही 90 है, तो ये वाला फिर आई तो होगा। यस सर, सिंपल सी बात है ना। तो मैथ्स क्या बोले थे, फिर तो लॉजिक लगा रही हो तुम, ठीक है भाई। मैथ में लॉजिक है सर। हाँ, शट अप नाउ। चलो तुम्हारा बर्थडे, आज हम कुछ नहीं कह रहे, तो हम भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, भाई देखो एक सेकंड एक सेकंड, मैं दोबारा से बता देता हूँ जिन लोगों को समझ नहीं आया, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत सिंपल है, इतना टफ है नहीं। ये मेरे पास वेव फ्रंट है, ठीक है। और तुम लोगों को पता है मैंने, अच्छा मैंने यहाँ पे नॉर्मल डिलीट हो गई गलती से, सिंपल से समझना सारे बच्चे। ये मेरे पास नॉर्मल है, नॉर्मल से एंगल लिया जाता है आई, ठीक है भाई। ये पूरा का पूरा ये वाला जो एंगल है ना, सारे बच्चे ध्यान से देखें, नीचे लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे वैसे। ये पूरा का पूरा 90 होगा, क्योंकि हमें पता है वेव फ्रंट और रे के बीच में 90 का एंगल बनता है। तो जब 90 का एंगल बनता है तो इसका मतलब अगर ये पूरा का पूरा 90 है मिला के, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा, यस यस क्योंकि ये आई है। जब ये आई है तो फिर ये 90 माइनस आए, और ये पूरा का पूरा 90 है, तो जब ये पूरा का पूरा 90 और ये ऑलरेडी 90 माइनस आया है,
तो फिर ये पूरा का पूरा इतना एंगल कितना हो जाएगा, जरा बताना एक बार। आई। आई तो I हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये सिंपल सी चीज याद रखनी है, मतलब नीचे जो मैंने 90 माइनस आई लिखा उसको लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, वो तो ऐसी है, ठीक है। तो उसको देख के मे भी तुम कंफ्यूज हो गए हो। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये आर है तो क्या मैं इसको भी आर बोल सकता हूँ? yes sir. क्योंकि जैसे तुमने वो करा है ऐसे ये भी हो जाएगा, तो इसका वेव फ्रंट कैसे बनना चाहिए फिर? Perpendicular. हाँ, तो ये मेरे पास यहाँ से ये जा रहा है मेरे पास इस वाले का वेव फ्रंट। एक्चुअली मैंने ना थोड़ा सा मतलब तो इतना पास पास बना दिया है कि वेव फ्रंट आपस में टकरा गए हैं। तुम थोड़ा सा कोशिश करना कि थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके बनाओ, ताकि ये दो वेव फ्रंट आपस में कोलाइड ना कर पाए, तो ठीक है। सर इसमें भी तो आर वो फिर वेव फ्रंट से ही लेंगे ना? हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ वेव फ्रंट से ही लेंगे, ठीक है। वही तो बोल रहा हूँ जब से, ठीक है। मैं ये चीज चेक कर रहा था कौन मिस्टेक निकालता है, देखो उसका बर्थडे है तभी वो देखो उसको याद रहा कि गलतियां निकालनी है, ठीक है। हम वेरी उसको गुड। मौका दे रहे थे सर आज। हाँ हाँ, मैंने वेरी गुड, बिल्कुल सही, मैं जानबूझ कर था कि थोड़ी सी खुश हो थैंक जाए, यू। खुश हो जाए प्यारी बच्ची, ठीक है। तो ये हमारे पास था, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। तो वेव फ्रंट से हमें ये लेना है। अब जरा मुझे एक बात बता दो, ये जो स्टार्टिंग में आया इसे हमें क्या बोलना चाहिए? Wavefront. अरे स्टार्टिंग में वेव फ्रंट बोल दोगे? जो स्टार्टिंग में मेरे पास आई है वो है मेरे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट पहला वाला, इंसिडेंट। और जो इस अच्छा साइड है अच्छा। मेरे पास वो है रिफ्लेक्टेड वेव, यार रिफ्लेक्टेड वाला वेव फ्रंट है, Hmm. और ये वाला इंसिडेंट वाला है, ठीक है। अच्छा, तो इन सबको ना एक नाम दे दो कि ये एक मेरे पास ट्राइंगल है, मान लो ये है मेरे पास ए, ये है मेरे पास बी, और ये है मेरे पास सी, और ये मान लो ये है मेरे पास डी। तो ना तुम्हें ना ये दो ट्राइंगल टाइप, अच्छा ये भी तो 90 है मेरे पास, ठीक है। यस सर। तो मेरे पास ये बोल सकते हो कि नॉर्मल भी है मेरे पास, नॉर्मल, ठीक है। तो तुम एक्चुअली दो ट्राइंगल देखो, तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा 9th-10th क्लास के अंदर। तो जरा ट्राइंगल देखना ए बी सी, और ट्राइंगल देखो डी सी बी। ए बी सी देखो ट्राइंगल, और एक देखो ट्राइंगल डी सी बी। देख पा रहे हैं सारे बच्चे? यस सर। अच्छा, ए बी सी और डी सी बी के अंदर देखा जाए तो क्या कोई एक ऐसा एंगल तुम्हें दिख रहा है जो 90 है? क्या बी Yes ए sir. सी, क्या ये वाला है? अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, Yes और sir. ये भी 90 होगा। तो इसका मतलब ये तो भाई उसमें पढ़ा है ना तुम लोगों ने 9th क्लास में, कॉन्ग्रुएंसी और ये सब प्रूव जो करते हो तुम लोग। तो बी ए सी इज इक्वल टू सी डी बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो और इससे हमें क्या Yes बोलना चाहिए? sir. बिकॉज ऑफ द 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इसी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अरे ये तो 90 है ना, वो तो वर्टिकली हाँ तो अपोजिट है, ठीक है। लेकिन मेन ये क्यों है इक्वल? क्योंकि दोनों का ही अंक है 90 है, इसीलिए वर्टिकली अपोजिट है, बिल्कुल सही, वो ऊपर की वजह से। अच्छा, एक साइड भी होती है कॉमन, याद है किसी को? यस सर। वो बी सी इज इक्वल टू बी सी भी करते थे। BC. शट अप। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये है मेरे पास कॉमन। गंदी लड़की। हाँ, तो ये हमारे पास है क्या कॉमन, भाई क्या? ठीक है। अच्छा, ऐसी है मेरे पास, अच्छा जो ए सी है, ए सी, और जो मेरे पास बी डी है, एक सेकेंड एक सेकेंड, या मेरे पास एक ए सी और एक मेरे पास या बी डी, क्या ये बराबर होंगे? क्योंकि देखो दोनों सेम स्पीड से, इसको ना इस तरीके से समझो, सर जरा ध्यान से सुनना। AC और ये BD बराबर क्यों है? देखो जब ये वेव फ्रंट आया होगा, थोड़ा इस तरीके से समझना, मतलब जब लाइट रे आई होगी तो ये पहली वाली रे तो यार पहले ही मिल गई होगी, सोचो। और दूसरी वाली जब ये यहाँ पे आके टकरा गई होगी तो तब ये मुड़ना स्टार्ट करी होगी, लेकिन जो दूसरी वाली है उसको तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ा। यस सर। तो ये जब तक जब ये मुड़ी होगी तब तो ये चली रही होगी। तो इसका मतलब देखो ये इसका ना अपने आप में वेव फ्रंट है। तो ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का मतलब जितना अभी ये चला है उतना ही ये भी चला है। तो जब ये मुड़ रही होगी तो तब ये नीचे आ रही होगी ना। सोचो, थोड़ा यस यस फील सर। सर। करो। नहीं फील कर पा रहे कुछ लोग। मेरे भाई, ये एक सरफेस है, एक लाइट रे ये आ रही है और एक लाइट रे ये आ रही है। अभी इन दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है, राइट? अभी इन दोनों ने जितना इसने करा उतना इसने किया है, तो ये इनका वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। लेकिन जब ये यहां से मुड़ना स्टार्ट करेगी टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद ये मुड़ रही है, तो लेकिन ये तो नीचे की साइड आ रही होगी ना। तो ये यहां तक पहुंची और ये यहां नीचे तक पहुंची, तो ये वाली साइड बराबर हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? इसका मतलब देखा जाए ए सी, ए और सी,
और बी और डी ये आपस में बराबर होंगे नहीं होंगी, क्योंकि दोनों का वेव फ्रंट तक ये इक्वल माना जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ए सी और बी डी ये ना एक तरह से वाली बात हो गई, जैसे मान लो कि ये हमारा मान लो आईएलसी का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और मान लो कृति का घर यहीं पर ही है, ठीक है, और ये मान लो श्रेया का घर है पीछे की साइड यहाँ पे बहुत दूर। तो कृति तो तुरंत पहुंच जाएगी, ठीक है, लेकिन श्रेया को तो बहुत टाइम लगेगा, पहले श्रेया यहाँ तक आएगी और फिर यहाँ से आगे आएगी, तो वाली बात है। तो ये ए सी इज इक्वल टू बी डी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम क्या नाम देंगे, डिस्टेंस सेम ही बोलेंगे यार, ठीक है, डिस्टेंस सेम है यहाँ पे, रीजन क्या ही देंगे। तो ये कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंसी हुई, साइड एंगल साइड हुआ ना ये, तो एस एस। सास हो गई है, तो ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ए बी सास। सी, वेरी गुड, ज्यादा खुश मत हो जाओ, टाइम है अभी, ठीक है। और ये हो जाएगा डीसीबी, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग बोल सकते नहीं बोल सकते, तो फिर हम क्या बोल देंगे, तो बस फिर हम अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे कि एंगल ए बी सी कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आए, और एंगल डी सी बी इक्वल हमने कर दिया है। इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? यही तो प्रूव करना था इसका सीपीसीटी। मतलब। तो ये हम CPCT तो ये हम ये कैसे प्रूव कर रहे हैं, तो ये हम प्रूव कर रहे हैं मतलब साइड एंगल साइड से। किसी को भी कोई डाउट है? तुम्हें नो क्या सर। बोल रहे हो, सीपीसीटी ये क्या है? सीपीसीटी से वो फिर वो प्रूव करते थे ना जो हमको चाहिए था। मेरे को भी कुछ याद रुक तो आ जाओ। रहा है, ये सब बकवासबाजी है, सिंपल लिख दो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ठीक है। ये तुम्हारी मैथ नहीं चल रही है, सीपीसीटी नहीं नहीं, हमें नहीं जानना, हमें जानना ही नहीं, ठीक है, लिख देना वहां पे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सब बच्चों को, रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव करना है, लॉज। यस सर। दीक्षा, श्रेया, कनव, आदित्य, रितेश, हाँ सर। यस ये एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। ये वाली साइड बच्चे भूल जाते हैं कि बराबर क्यों है, क्योंकि भाई जब ये यहाँ पे टकराई तो इतने में फिर ये यहाँ से यहाँ तक टाइम लेगी ना, तो दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, मतलब दोनों सेम ही, देखो स्पीड और टाइम जब दोनों सेम ही स्पीड से चल रही हैं, उतने ही टाइम के लिए चल रही हैं, तो उनका डिस्टेंस भी तो सेम ही होगा। यस सर। उतनी स्पीड से ये भी चल रही है, उतनी स्पीड से ये भी चल रही है, उतने ही टाइम तक ये भी चली, उतने ही टाइम तक ये भी चली, इसलिए तो ए सी ये वाली और ये बी डी बिल्कुल इक्वल है। बी डी से तो ठीक है श्रेया, ध्यान रखना है, ठीक है, याद रहेगा तुम्हें। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है भाई। किसी को भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। कुछ तुम्हें समझ में आया मैंने क्या करा ये सब? यस सर। ओके। तो अब अगर रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया तो अभी एक और बचता है क्या, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का भी यहाँ पे प्रूफ आते कि प्रूफ करके दिखाओ। ये थोड़ा वेव थोड़ा ध्यान रखना, डेरिवेशन के मामले में बच्चों के फ्री में नंबर भी आते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक सरफेस है। अब तुम्हें पता है कि रिफ्रैक्शन को प्रूफ करने के लिए तुम्हारे पास दो मीडियम होने चाहिए। एक मान लो तुम्हारे पास क्या है, डेंसर होना चाहिए, और एक तुम्हारे पास होना चाहिए रेयरर मीडियम, राइट एवरीबॉडी। तो हम यस क्या सर। ले रहे हैं, यस ये हम रेयरर ऊपर लेके चलते हैं और नीचे हमेशा डेंसर, ऊपर ले भी ले सकते हो डेंसर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हमने कितनी रे मानी थी पहले, 2। तो अब देखो ये एक रे आ रही है ऐसे, और ये अच्छा आज बारिश क्यों हो रही है यार इतनी, कृति ज्यादा ही खुश हो रहा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अरे आज तो बारिश है, तुम लोग मिल कैसे लिए? अच्छा जब रुक गई होगी, सुबह तो धूप हम थी पहले सर। ही, हाँ हम पहले ही होकर आ गए थे। ओके। गए कहाँ पे थे वैसे तुम लोग आज, आई मीन कहाँ पे मिले? सीक्रेट। ओके, ठीक है। कोई और भी आया था क्या वैसे, सीक्रेट? नहीं ओके, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, आर्यन वार्यन आए थे क्या, आर्यन सर आर्यन उसकी आता था? तबीयत फीवर है। खराब है। अच्छा अच्छा ठीक है। आदित्य, तिजिल, कृति तुमने कनव को बुलाया था, मतलब बस पूछ रहा हूँ ऐसे। अच्छा नहीं बुलाया, चलो कोई नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, तो तुम्हारी बातचीत चलती रहती है ना, तुमने बताया था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रे आ रही है, ठीक है। तो अब ये रेयर से डेंसर हो गया, अरे शांत होने की जरूरत नहीं है। रेयर से डेंसर मीडियम में आते तो बताओ लाइट बेंड करेगी या नहीं करेगी? श्रेया तुम यस सर। करेगी। इस बार तुम एकदम शांत कैसे हो गई, तुम्हें डांट दिया क्या इसने? अरे नहीं बंदे। अच्छा ठीक है। अच्छा अब अगर ये मेरे पास रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो भाई इसको क्या होना चाहिए, इसको बैंड होना चाहिए या फिर फार अवे जाना चाहिए? बैंड। बेंट अच्छा जरा टुवर्ड्स मुझे एक जाना। बात बताओ, यहाँ पे कौन सी वाली रे ज्यादा चल गई, ए या बी?
बी 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 को थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा लग गया ना, इसका मतलब अगर इसे इक्वल करना होगा तो हमें क्या बनाना पड़ता है हमेशा, वेव फ्रंट। वेव वेव फ्रंट। फ्रंट बनाना पड़ेगा। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है ये सब क्या हो रहा है, ये वेव फ्रंट कहाँ से आ रहा है बार बार, कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ से अब हमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से एक वेव फ्रंट बना रहे हैं। ये है हमारे पास, मान लो ये इतना वेव फ्रंट है, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये ए यहाँ पे ओ पे टकराया, ये ओ है मान लो, तो उतना ही फिर बी यहाँ पे आके मिला, ये डिस्टेंस पूरा का पूरा। अरे वो कहाँ है हमारा, हाँ एक सेकेंड, वो है ना स्पॉटलाइट, वो अच्छा लगता है बहुत। हाँ देख रहे हो ये, तो जब ये ए से लेकर यहाँ तक आया तो उतने हिस्से में फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आया। इन दोनों का डिस्टेंस सेम है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सेम है और टाइम भी सेम है। लेकिन सर ये जब तो ये, रेड रेड हो गया, मजा नहीं आ रहा। अच्छा मजा नहीं आ रहा, चलो फिर ये फन दिखाते लग हैं। रहा है। ये देखो जब ए से लेकर ये आया यहाँ तक तो उतने में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आया। अब जब ये मुड़ेगा आगे, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा चल गया, एक्स्ट्रा चल गया तो उतने में वो मुड़ चुका होगा, ठीक है। अरे ये क्या है, ये एरो कैसे दिख रहा है बड़ा सा, दो कैसे बन गए अरे ये तो बहुत सही है यार। सारे बच्चे इधर नजर लगाएं, ठीक है, नजर लगाए। नजर लगाए। ठीक है। तो देखो अब हमारे पास ये तो हुआ वेव फ्रंट, ठीक है, और ये हुई मेरे पास रे। अब तुम्हें पता है कि जब ए से जब ये यहाँ पे मिल रहा होगा तो ये बैंड हुआ होगा, और जब ये मेरे पास बैंड हुआ होगा तो ये थोड़ा सा मुड़ भी गया होगा, क्योंकि हम रेयर से डेंसर में जाके लाइट क्या होती है, मुड़ जाती है। तो ये लाइट कुछ कुछ ऐसी हो गई होगी, जाना चाहिए था सीधा पर मुड़ गई है बेचारी, ठीक है। अच्छा अब इसको ना इस तरीके से लो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि इस तरीके से लेते हैं कि जितना वो वहां तक एक्स्ट्रा चली उतने में ये नीचे आ गई, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जितना इसे यहां से यहां तक लगा, सारे बच्चे ध्यान से देखना, जब ये यहां से लेकर यहां तक आई उतने में ये यहां से लेकर यहां तक आ गई। अब जब ये एंटर करने के बाद यहां से यहां पहुंची तो फिर ये वाली लाइट यहां से यहां तक पहुंच गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंटर कर ही नहीं पाएगी, हमने बस यहीं पर ही रोक दिया पूरा पूरा सीन कि रुक जाओ बस, स्लो मोशन में एकदम ठहर जाओ, क्या बोलते हैं स्टैचू, हाँ तो स्टैचू कर दिया अब यहाँ पे। अब एक काम करो, अब यहाँ का वेव फ्रंट कैसे बनेगा देखो, ये तो अभी अलग वेव फ्रंट बना इंसिडेंस वाला, अब यहाँ का वेव फ्रंट कैसे बनना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ का वेव फ्रंट बनाते हैं कुछ, यहाँ का वेव फ्रंट कुछ कुछ ऐसा बनना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं 90 तो बन नहीं रहा, बदतमीज मत करो, बन रहा है वो तुम्हें दिख नहीं रहा। सर ये हमने ऊपर ही क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि मैम वो सिर्फ इंसिडेंट का था, रिफ्रैक्टेड का वेव फ्रंट बना रहे हैं, अब रिफ्रैक्टेड का वेव फ्रंट बना रहे हैं ना, हाँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है आ ठीक गया है। समझ। ये इंसिडेंट वाला है और जब ये रिफ्रैक्ट कर गया, अब हम क्या करें, पहली वाली लाइट पूरी तरीके से रिफ्रैक्ट कर गया, दूसरी वाली नहीं कर पाई क्योंकि वो दूर दूर से आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने जानबूझ के इस सिनेरियो पे आके रोका है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल से ये वाला एंगल कितने का होगा, आई। आई अब वही वाला रिलेशन लगा के तो ये वेव फ्रंट से ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा फिर, वेव फ्रंट से आई, वेरी गुड। अच्छा अब अगर मेरे पास ये लाइट, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये इस वाली लाइट को भी थोड़ा बैंड होना था, तो आर कौन सा वाला बनेगा यार, जरा एक बात बताओ। अगर ये मेरे तो पास वो है, नॉर्मल से बन जाएगा। देखो अब ये जो मेरे पास नॉर्मल से बन जाएगा, नॉर्मल से तो बनना ही है, लेकिन वो नॉर्मल सर से वो वेव आपने फ्रंट। रिफ्रैक्टेड रे तो बनाई नहीं ये है। आर कह रहे हो ना, ये वाला ना भाई, ये रिफ्रैक्टेड रे ही तो है मैम। अरे हाँ सॉरी, नहीं मैं दूसरे हाँ वाले दूसरे वाले की नहीं बने, मैं वही तो कह रहा हूँ, वहीं पर आके हमने स्टॉप कर दिया। रिफ्रैक्टेड रे दूसरे वाले की भी बना सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, बस यहीं पर ही आके वो रोक दिया हमने, पहली वाली हो गई बात खत्म। रिफ्रैक्टेड रे दूसरी वाली की भी बना सकते थे, ठीक है बना लो, लेकिन हमने वेव फ्रंट यहाँ पे आके रोक दिया है। अच्छा अब जरा बताओ, एक सेकेंड एक सेकेंड, अगर ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास आई है, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि तू ऐसा कर कमाल की ये एंगल भी बन जाए यार, बताओ क्या ये वाला एंगल आर बन सकता है किसी तरीके से कनव, एनीबडी। अगर ये मेरे पास आर है तो क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे मैं ये कह सकूं कि ये भी मेरे पास आर होगा,
एनीबडी? अरे किसी को नहीं पता है? चलो ठीक है, क्या पता इसकी जरूरत ही ना पड़े। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अब तुमको ये सारी चीजें दिख रही है, वेव फ्रंट ये वाला है, ये भी एक वेव फ्रंट है, तो जरा आप मुझे एक बात बताना सारे बच्चे, सर ट्राइंगल बोल सकते हो सर। कैसे कैसे बताओ। सर वो बीच सर जो नीचे वाला सर वो 90 हो जाएगा। क्या ये वाला 90 है? हाँ ये वाला सर। कह रहे हो, ठीक है। फिर सर तो वो ऊपर वाला x मान लो। x क्यों मान ले, ये भी तो फिर 90 माइनस r हो जाएगा। मतलब सर वही x 790 माइनस सर। बिल्कुल सही तो है। सर वो देखो देखो बिल्कुल सही 90 है, बचा तो फिर ये पूरा नॉर्मल है, ये तुम्हारे पास r है, और ये पूरा का पूरा 90 होता है। तो अगर ये r है तो फिर ये इतना हिस्सा क्या हो जाएगा मेरे पास, 90 माइनस r हो जाएगा। और ये वेव फ्रंट से जो बनता है ये भी 90 हो गया। तो जब ये 90 माइनस r है और इस 90 माइनस r का ये 90 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, जरा बताना एक बार। कुछ बच्चों के इतना लॉजिक एकदम खराब हो गए हैं। भाई मेरे ये 90 है, तो अब ये दोनों मिलके 90 होंगे, तो इसका मतलब ये 90 माइनस आर कब बना होगा, जब ये आर रहा होगा तभी तो। यस सर। कुछ लोगों को मैथ्स का बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ भाई, बायो वाले बच्चों को ध्यान रखो, ये 90 है तो ये दो एंगल भी 90 हुए, ये वाले दो एंगल। मान लो ये सी है और ये मान लो मेरे पास ए है, ए नहीं मानते हैं इसको, ए बी, अच्छा ओ मान लेते हैं, एक काम करते हैं। तो ये ए ओ सी, सी जो है मतलब एंगल ओ और एंगल सी, ये भी मेरे पास क्या होगा 90। जब 90 में से ये 90 माइनस आ रहा है तो पक्की बात है ये आ रहा होगा, तभी तो। ठीक है, अब जरा सारे बच्चे एक चीज पे फोकस रखें कि एक मेरे पास राइट ट्रायंगल लो ए बी सी, ए बी सी। अगर मैं ए बी सी लूंगा, एक सेकंड मुझे एंगल चाहिए एक्चुअली में आई। अगर मैं आई लेता हूं तो यार यहाँ पे ना एक काम करते हैं, रुक जाओ, ये तो मैंने ऐसे ही मान लिया था, ये भी, ये मान लो मेरे पास ये बी है, एक सेकंड जस्ट, मैं तो बादल गरज रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो आज, बादल भी चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी। ठीक है, एकदम सब सन्नाटा छाया हुआ है बाहर। अच्छा श्रेया, जरा मुझे एक बात बताओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक बार बताना जरा, रिफ्रैक्शन के जो लॉ होते हैं उसमें से पहला वाला लॉ क्या कहता है रिफ्रैक्शन का, क्विकली। वो स्नेल्स लॉ होता है ना। पहला वाला स्नेल्स लॉ होता है, और दूसरा वाला? मतलब पहला वाला तो वही होता है कि एक ही प्लेन पे करते हैं लाए। बिल्कुल सही, शाबाश। दूसरा वाला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। हाँ तो इसका मतलब हमें साइन की जरूरत पड़ने वाली है, तो जरा यस सर। साइन आई लेना जरा एक बार यहाँ से, एंगल ले लो ए बी सी। तो साइन आई कितना हो जाएगा, ए बी सी दिख रहा है ना, ये ए बी सी, वो दिखाएं क्या लाइट? नहीं सर लाइट मत दिखो। ये ए बी सी, ये देखो, ये ए बी और सी, बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। तो ए बी सी में साइन आई कितना हो BC जाएगा? अपॉन AC। वेरी गुड, क्या बात है, बी सी अपॉन ए सी। यस तुमने सर। तुमने ये कैसे गेस किया? वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो होता है ना कि पापा मतलब बीड़ी पियोगे, वो होता है हाँ हाँ बेटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सिंपल। समझ में आ रहा है तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ जब से? पापा बीड़ी। मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो इसीलिए बीसी अपॉन में एसी हो गया, इसी ये तरीके सब से। नहीं सिखाया सर हमको। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो। तो साइन आर की अगर हम बात करते हैं तो साइन आर देखो, ये है साइन आई, ये आर है, तो यहाँ से साइन आर निकालना जरा एक बार, और ये 90 है। AD अपॉन AC। तो हम क्या लेते हैं, साइन का मतलब बेस अपॉन, सॉरी सॉरी सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर है मेरे पास ये AD, और हाइपोटेनियस क्या है इसका, हाइपोटेनियस तो ये सेम ही लग रहा है दोनों का, AC राइट। यस सर। AC दोनों के लिए हाइपोटेनियस वाला काम कर रहा है, क्योंकि 90 के सामने होता है यस हाइपोटेनियस। सर। तो अब साइन आई और साइन आर आ चुका है, जरा रेशियो लेना है इसका, साइन आई अपॉन में साइन आर। BC AC जाएगा तो वो BC अपॉन AD हो जाएगा। तो AC से AC कट गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास BC अपॉन में AD। अच्छा ये BC तो डिस्टेंस है,
तो BC डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इट इज अ वेलोसिटी। देखो भाई, जब ये यहाँ पे आके वेव फ्रंट बना इस वाले पॉइंट पे, तो ये नीचे आ गया, तो यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ना? यस नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, सेम नहीं होनी चाहिए। अब वो डेंसर में आ गया है ना, तो उसकी वेलोसिटी अलग हो गई होगी ना। सोचो, डेंसर में आके तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो ये यहां से लेकर यहां तक आया, तो इसकी वेलोसिटी को हमने v1 नाम दे दिया, लेकिन टाइम सेम है। और जब ये डेंसर मीडियम में एंटर करी, तो उसकी वेलोसिटी तो डेंसर की वजह से कम हो सकती है। तो इसको मैं v1 बोलूं या Yes, v2 बोलूं अब? V2 क्योंकि ये वाली लाइट तो डेंसर में एंटर कर चुकी है, लेकिन टाइम उतना ही लगा उसे, तो v2। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, BC वाला डिस्टेंस का मतलब क्या V1T होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो v1 इंटू टी। और ये AD क्या हो जाएगा, V2 into T तो T से T, कैंसिल। कट गया। और ये मेरे शट अप, तो ये हो जाएगा 13। v1 से लेके v1 अपॉन में v2। ठीक है, आज वो कुछ बोलने लगी है कृति, बहुत फायदा उठा रही है। ठीक है, तो ये अच्छा, और वेलोसिटी का रेशियो किसके बराबर आता है, वो म्यू के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यही होता है कि वेलोसिटी का रेशियो, राइट। तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन में 1, राइट। मतलब जो नीचे होता है उसी का तो होता है, मतलब हाँ रिफ्रैक्टिव सर, वो इसका निकल के आया ना। इनवर्स वाला। तो इसीलिए वेलोसिटी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको क्या लिखते हैं, v1 अपॉन में v2। तो या तो गया साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास यही तो लॉ था, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर तुम वेलोसिटी ऊपर की लेते हो और नीचे मतलब ऊपर अपॉन में नीचे, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकल के आता है नीचे वाले का, बाद के वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्योंकि ऊपर तो रेयर है, एयर एक तरह से, उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तुम। ठीक है भाई, तो यस सर। ये यहाँ पे जो तुम एंगल डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है बस। ठीक है, ये था हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो सब लोगों को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है, और ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है, ध्यान रखना। वैसे तो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। तुमने क्या लिखा, ये नहीं आई? नहीं आई। कौन नहीं आई? तुम किससे बातें कर रही हो अभी राइट नाउ? सर दीक्षा को आवाज नहीं, मतलब आप हमें आवाज नहीं आ रही उसकी, तो वो यही पूछ रही अच्छा है अच्छा कि अच्छा मैंने अभी बोला तो आई अच्छा क्या आवाज, मैंने कहा नहीं आई, अच्छा वो अच्छा, गलती से एवरीवन हो गया। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों की पर्सनल बातें चलती रहती हैं। ठीक है भाई, तो देखो सारे बच्चे ध्यान से सुने, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये जो मैंने करवाया है विद कंसिडरेशन, क्योंकि तुम लोग कंसिडरेशन कभी नहीं लिखते हो, तो ये सब चीजें तुम लोगों के टिप्स पे रहनी चाहिए। और ये जो पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये पूरा प्रॉपर्ली, यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट है तो अभी राइट नाउ पूछ लो, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी गंदी वाली। अच्छा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तुम भी पूछ लो, तुम्हें पूछना है तो कुछ। हाँ, दिव्यांश तो बोलेगा नहीं। अभिषेक, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अभिषेक? यस सर। पहले वाले में जो मैंने रिफ्लेक्शन किया था, उसमें मैंने वेलोसिटी को सेम माना था, तो फिर मैंने जब वहां पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी थी, इसको मैंने सेम ले लिया था, AC और BD। लेकिन इस बार में मैंने वेलोसिटी को डिफरेंट मान लिया, V1 और V2। ऐसा क्यों? पहले सेम मान लिया तो डिस्टेंस सेम कर दिया, लेकिन इस बार मैंने वेलोसिटी अलग ले ली। सर ये दो अलग वेवफ्रंट्स का है ना? क्या है ये? दो अलग क्या है ये? दो अलग वेवफ्रंट्स है नहीं तो? नहीं, रीजन तुमने बिल्कुल गलत दिया है। दो अलग वेवफ्रंट से क्या मतलब है? सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ। सर रेयर से डेंसर में आ रहा है, तो जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। वेरी गुड, शाबाश, ये है बिल्कुल सटीक रीजन, बिल्कुल सही। जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, मतलब डेंसर में एंटर कर रही है तो, इसलिए उसकी वेलोसिटी अलग हो गई है। पहले वो सारा का सारा रेयर में चल रहा था। क्या कर रहे हो पता नहीं, हवा हवाई बातें कर रहे हैं कुछ बच्चे, देख रहे हैं यहाँ पे, जब क्लास करने समझ पा रहे हो पता नहीं अपने आप क्या पढ़े को। फिर जनरली सबको बोल रहा हूँ मैं ये। अच्छा, एक सेकेंड, आदित्य, यस सर। ये लाइट बैंड हुई तो ये हमको पता है, ये वाला स्पॉटलाइट देखना, ये वाला एंगल मेरे पास R होता है। यस सर। तो फिर ये R क्यों हुआ, इसका सर क्या मीनिंग? क्योंकि सर वो 90 माइनस R और 90 है, तो वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग गई तो R हो गया। ओके, क्या इसमें इस वाले 90 का कुछ रोल है? यस सर।
हाँ, क्योंकि अगर यही नहीं पता हो तो फिर वो नहीं कह सकते थे ना। Yes, बिल्कुल सही। वैसे पता नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पूछना पड़ता है। अच्छा एक सेकंड, सिद्धांत, सिद्धांत तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अरे अभी तो बिजली कड़की यार बहुत तेज। सिद्धांत, यस सर। हाँ, ये मैंने साइन आई लगाया, ये तो वो ये प्रॉपर्टी जो पहले करा था, ये आई है तो ये भी हो जाता है वेव फ्रंट से, वेव फ्रंट से लेते हैं हमेशा। तो ये अगर आई है, अरे वाह, आवाज सुनाई दी तुम लोगों को घर पे अपने? बादल Yes, फट गया sir. सर। कुछ ज्यादा ही आ रही है। हाँ बहुत यस तेज आई। सर। मैं बहुत गुस्से में हूँ, ध्यान रखो, अगर तुम बता नहीं रहे चेयर हिल गई ऐसा ही होगा फिर। एकदम मेरा एकदम दिल एकदम तो गुस्सा कर रहा है ना। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब नहीं आएगी आवाज। तो ये बताओ सिद्धांत, ये मेरे पास साइन आई है, तो ये बीसी अपॉन में एसी क्यों हो गया? तुम्हें कैसे पता लग रहा है ये कौन सा वाला बेस है, कौन सा वाला हाइपोटेनियस है? ये ट्राइंगल है, मेरे को तो तीनों ही कैसे लग रहे हैं, कौन सा बेस है कौन सा हाइपोटेनियस, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ, तुमने कैसे पहचाना फिर ये? इसमें मैंने पहचाना ही नहीं। लो, रट्टा मार रहे हो ना सारे बच्चे? सर मेरे तो सब कुछ भी नहीं आता मुझे इस वाले चैप्टर का, तो फिर भाई कुछ नहीं आता क्या होता है? मैं क्लास में करवा रहा हूँ ना अभी, राइट नाउ बिल्कुल फ्रेश पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ। तो पूछा क्यों नहीं फिर? ये तो बहुत बुरी बात है यार। महक तुम बताओ, महक तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ये एक ट्राइंगल है और मैंने साइन आई लिया, तो जब मैंने साइन आई लिया तो ये बीसी अपॉन में एसी कर दिया, मुझे कैसे पता लगा कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है? सर वो सामने वाला एंगल 90 डिग्री है ना, क्योंकि वो वेव फ्रंट से रे का एंगल 90 डिग्री होता है। वेरी गुड, क्योंकि जो 90 डिग्री वाला होता है तो यही तो मेरे पास फिर होगा परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास हाइपोटेनियस है, ये बेस है। भाई इस तरीके, यहां से देखो, यहां से अपनी आंखें यहां से देखो, तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेनियस हुआ। ऐसी सेम यहाँ पे करना है, ये 90 हुआ, तो जब ये 90 हुआ तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है ना अच्छा गांव आप वाले ये बच्चों। पूछ रहे थे? ये तो ऑब्वियसली होता है। हाँ तो सर मैं ऑब्वियस ही पूछ रहा था। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा। ठीक है भाई, तो ये दोनों डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में सबके टेस्ट में होनी चाहिए। मैं रैंडमली कुछ भी पूछूंगा और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इन सब चीजों में, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी की एग्जाम में आ रहा है? भाई हाँ, ये आ चुका है एग्जाम में भाई, और आता है ये नहीं, वेव अब फ्रंट। अभी हमारा आईएलसी वाला जो होगा। हाँ उसमें आ जाएगा, अभी वाले में नहीं आएगा, लेकिन जब वेव वाला आएगा तब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अच्छा। चलो मिलते हैं केमिस्ट्री क्लास में, आज के लिए सर इतना। सर सर, हाँ 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 बोलो। तो एग्जाम की डेट्स की एक्सटेंड होगी क्या, मतलब रीस्केड्यूल होगा क्या एग्जाम? हाँ हाँ हाँ, रीशेड्यूल होगा, आज रात तक हो जाएगा, मैंने बोल यस दिया। सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके।